तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। बहुत स्पेशल वीडियो है, बजट वाला वीडियो है। बजट में कौन सा स्ट्रैटेजी मैं प्ले करने जा रहा हूँ एज एन ऑप्शन बाइंग। सेलिंग नहीं करूँगा, मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा। और मैं कैसे अपने रिस्क को मैनेज करूँगा, क्योंकि मुझे रिस्क पसंद नहीं है, मुझे लॉस पसंद नहीं है, मुझे बड़ा लॉस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं बजट वाले दिन कैसे ऑप्शन बाइंग करके, ऑल दो मैं लॉन्ग स्ट्रैडल नहीं प्ले करूँगा, सब लॉन्ग स्ट्रैडल प्ले करते हैं, लेकिन मैं सिंपल लॉन्ग स्ट्रैडल नहीं काम करने वाला बजट वाले दिन, बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। ठीक है, क्योंकि ट्यूसडे को बजट है, डीके हो सकता है। और अगर रिवर्सल आ गया, मान लो मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाके फिर 500 पॉइंट नीचे आ गई, तो बड़ा गंदा एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे मार्केट में कैसे अपने रिस्क को कैप करें, क्योंकि थीटा डीके हो जाएगा। ठीक है, मान लो आप 9:20 में स्ट्रैडल लगाते हो, मार्केट 1500 पॉइंट ऊपर जाती है और फिर आ जाती है नीचे 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट, तो एक तरह का एक शूटिंग स्टार बन गया, वेवस्टोन डोजी बन गया, या फिर डोजी बन गया, सिंपल डोजी बन गया, तो आपको लॉस हो सकता है डीके के कारण। तो उस लॉस को कैसे मैनेज करना है, कैसे रिस्क को कैप करना है बजट वाले दिन, कि अगर या तो हम लोग को बड़ा प्रॉफिट हो या छोटा प्रॉफिट हो या छोटा लॉस हो, बजट वाले दिन बड़ा लॉस ना हो, वो कैसे हम लोग कर रहे होंगे ऑप्शन बाइंग में, कैसे हम लोग सारी चीज़ को मैनेज करेंगे, मनी मैनेजमेंट रिस्क सब मिलेगा इस वीडियो में। स्ट्रैटेजी ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बता देना, नहीं समझ में आया, ये पॉइंट में दिक्कत है, ये पॉइंट मैं फिर से बना दूंगा वीडियो। लेकिन अननेसेसरली रिस्क मत लेना बजट वाले दिन, क्योंकि बहुत बड़ा मूव आ सकता है किसी भी साइड का। ठीक है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो गैम्बलिंग तो करने आए नहीं है, एज अ ट्रेडर आपको गैम्बलिंग नहीं करना, पहले अपना रिस्क समझना है। तो इस स्ट्रैटेजी में आपको रिस्क समझने को मिलेगा बहुत अच्छे से। स्ट्रैटेजी भी है, दो स्ट्रैटेजी है, आप देखो, समझ में आता है ट्रेड करो, नहीं समझ में आता तो सिर्फ वॉच करो, लर्निंग लो। आइदर मनी का अर्निंग होगा या नॉलेज का अर्निंग होगा, किसी एक चीज़ का अर्निंग लो। मिलते हैं गाइस वीडियो के एंड में, तो एंजॉय करो पहले वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार क्या है ना कि इस बार बजट क्योंकि ट्यूसडे को है, तो सिंपल लॉन्ग स्ट्रैडल काम नहीं करेगा। ठीक है, आप अगर ऐसा सोचोगे कि मतलब मंडे को हम पोजीशन ले लें कॉल पुट 3 बजे के बाद या 3:30 के 3:20 के बाद, और उसके बाद छोड़ दें उसको आराम से, प्रॉफिट तो दे ही देगा, पिछला बार भी वही हुआ था। अगर पिछला बार का डाटा देख के कोई इस बार ट्रेड करने वाला है तो थोड़ा सा हो सकता है, देखो अगर ये पूरा लक के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। अगर लक हो गया तो आप कमा लोगे, मतलब आप लकी रहे और स्ट्रेट लाइन मूवमेंट आ गया तो आप कमा लोगे। लकी रहे स्ट्रेट लाइन अप या डाउन किसी साइड का मूवमेंट आ गया 1500 पॉइंट का, तो आप अच्छा पैसा कमाओगे। लेकिन अगर मार्केट घूम गई, मान लो 500 पॉइंट ऊपर जाके फिर 1000 पॉइंट नीचे गिर गई, तो आप लॉस हो जाए, आपका लॉस हो जाएगा। या फिर 500 पॉइंट नीचे आके फिर 1000 पॉइंट शूट अप कर गई ऊपर, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इस बार क्योंकि ट्यूसडे को है बजट, डीके भी होगा, डीके भी आपके अगेंस्ट में है अगर आप बाइंग कर रहे हो तो। सेलर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि सेलिंग तो उस दिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। कोई अगर सेलिंग करता है तो बहुत दिमाग लगाना पड़ जाएगा फिर, क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल होता है कि एसएल हिट कर, बहुत बार एसएल हिट हो जाता है। खैर छोड़ो, सेलिंग पे मैं नहीं आऊंगा, अभी सेलिंग करना भी नहीं मुझे। ठीक है, अभी मैं बजट के ऊपर थोड़ा सा अपना जो मैं खुद जो करने वाला हूँ वो मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि सिंपल लॉन्ग स्ट्रैडल काम नहीं करेगा, मैं थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट करने वाला हूँ कि मेरा क्या व्यू है। तो स्टार्ट करते हैं, बकवास नहीं करना यहाँ पे, पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर देखिए मेरा जो स्ट्रैटेजी है इस बार, अगर ऐसा मूव आ जाता है तब तो कोई भी स्ट्रैटेजी लगा लो काम कर ही जाएगा, या फिर एक ऐसा मूव आ जाता है अपसाइड या डाउन साइड का बड़ा मूव आ जाता है, तो आप कुछ भी लगा लो आपका काम कर जाएगा, आप पैसा कमा लोगे। लेकिन अगर ये हो गया कि मार्केट ऐसे ऊपर जाके ऐसे गिर गई, तो आपको सिंपल लॉन्ग स्ट्राइडर लॉस दे सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा हो जाए कि मार्केट नीचे जाके फिर शूट कर गई ऊपर, तो भी आपको एक लॉस हो सकता है। तो इस बार इसको ध्यान में रखते हुए मैं स्ट्रैटेजी लगा रहा हूँ, इसको इसको ध्यान में रखते हुए कि अगर मार्केट ऐसे करे तो भी मैं एटलीस्ट लॉस में ना हूं। ठीक है, हो सकता है मार्केट 500 पॉइंट ऊपर जाके फिर 800 पॉइंट नीचे आ जाए, तो लॉन्ग स्ट्राइडर लॉस देगा। लेकिन मैं जो लगाने वाला हूँ थोड़ा सा आप बच जाओगे। ध्यान से हम लोग समझेंगे, रूल को ध्यान से समझेंगे, मैं क्यों ऐसा करने वाला हूँ उसका लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे। समझ में अगर नहीं आता है तो मत करना ट्रेड। ठीक है, क्योंकि जो चीज समझ में नहीं आए उस पर ना पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर समझ में आता है तो ही ट्रेड करना, नहीं समझ में आता, कहीं भी डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि इस जगह पे मुझे डाउट है, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा। मैं उसका वीडियो पक्का बना के डाल दूंगा, तुरंत डाल दूंगा, क्योंकि बजट है, सबको पैसा कमाना होता है, सबको ट्रेड करता है बजट के दिन। तो आई वांट कि हाँ हर लोग पैसा कमाए, लेकिन लॉजिकल ट्रेडिंग करे, गैम्बलिंग करने ना उतर जाए मार्केट में कि लग रहा है ऊपर जाएगा लग रहा है नीचे, वो मत करना, वो बहुत रिस्की हो सकता है। इट वॉज लाइक ना, किस्मत है, चमक गया तो आप बन जाओगे, नहीं तो फिर रोड पे आ जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस बार जो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं भी स्ट्रैडल ही प्ले करूंगा, मैं ऐसा नहीं है मैं कुछ और, मैं भी स्ट्रैडल प्ले करूंगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। मेरा स्ट्रैटेजी क्या बोलता है, जिनके पास ठीक ठाक पैसा है उनके लिए मैं लास्ट पार्ट में बना रहा हूँ, लेकिन जिनके पास एक डिसेंट, एक
कम पैसा में ट्रेड करने आ रहे हैं, जिनके पास 50-60 हज़ार रुपया है, वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि सब स्ट्रैडल डालने वाला, लॉन्ग स्ट्रैडल, ठीक है। सब कोई एट द मनी का कॉल पुट खरीदने वाला, पूरा यूट्यूब पे यही चल रहा है कि कॉल पुट खरीदो सो जाओ, कॉल पुट खरीदो सो जाओ। ऐसा नहीं होता, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा लेना, पैसा बनेगा, लेकिन थोड़ा रिस्क को पहले मैनेज करना सीखो। एज अ ट्रेडर आपको रिस्क मैनेज करने आना चाहिए, बाकी सब कुछ तो होगा। मैं क्या करने वाला हूँ, ट्यूसडे को 9:20 में, पहले तो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा, निफ्टी में नहीं। इसका सिंपल कारण है, बैंकिंग सेक्टर के लिए या तो अच्छा न्यूज होगा या खराब न्यूज होगा, तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। लेकिन निफ्टी में क्या है, उसमें सारे सेक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल भी है, फार्मा भी है, मेटल भी है, आईटी भी है। तो हो सकता है किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, तो एक मिक्स्ड मूवमेंट हो सकता है निफ्टी में। तो मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा, एक सिंपल रीजन। और बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल है, सबको पता है। तो मैं क्या करूंगा, ट्यूसडे को बैंक निफ्टी में, ट्यूसडे को ही बजट आ रहा है, ठीक है। मंडे का ट्रेड तो मैं नहीं करने वाला हूँ। ट्यूसडे को बजट आ रहा है, ट्यूसडे को 9:20 से 9, 9:30 के बीच में मैं जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा, जो भी स्ट्राइक चल रहा होगा उस वक्त, एट द मनी का कॉल पुट मतलब लॉन्ग स्ट्राइडल मैं डाल दूंगा, लॉन्ग स्ट्राइडल डाल दूंगा। जितना भी मेरा पैसा है उसका आधा पैसा मैं लगा दूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास 1 लाख है तो मैं 50 हज़ार लगा दूंगा, अगर मेरे पास 10 लाख है तो मैं 5 लाख लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरा सिंपल व्यू क्या है कि मार्केट मान लो ऊपर जाए, मतलब एज्यूम करो कि मैंने 9:20 में स्ट्रैडल डाला, और मार्केट उस वक्त 38,000 पे है, 38,000 पे है। उसके बाद मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, धीरे 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 38,400 पे पहुंच जाती है। मार्केट 400 पॉइंट ऊपर जा चुकी है। विथ माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज मुझे पता है कि जब 400 पॉइंट का मूवमेंट आएगा ना, तो जो मैं स्ट्रैडल डाला हूँ 9:20 में, वो प्रॉफिटेबल हो चुका होगा 400 पॉइंट के मूव पे, ठीक है। 400 पॉइंट के मूव पे वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि ट्यूसडे का ना इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, पोजीशन लेके नहीं गया, डीके नहीं होगा उतना। अगर एक बड़ा मूव आता है 400 पॉइंट का, जो कि एज यूजुअल आ जाता है बजट के दिन, बहुत जल्दी जल्दी आता है मूव, तो पहला लेग प्रॉफिटेबल हो चुका होगा। यहाँ पर मैं एक दूसरा लेग डालूंगा, मैंने आधा पैसा बोला था ना, मैंने यहाँ पर 9:20 में मैं आधा पैसा लगाऊंगा। जैसे ही 400 पॉइंट का मूव चाहे ऊपर चाहे नीचे किसी भी साइड आए, मैं एक और लेग, मतलब जो आधा पैसा बचा हुआ है उसका एट द मनी का कॉल पुट फिर से यहाँ पर खरीद लूंगा। तो मैंने पहला लेग यहाँ पे एंटर दिया, सेकंड लेग यहाँ पे एंट्री किया, ठीक है। तो मैंने 2 लेग डाला है, ठीक है। यहाँ पे भी कॉल पुट लिया है, यहाँ पे भी कॉल पुट लिया है। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, सपोज करो ये ऐसा मूव कर जाए, एकदम ऊपर साइड चल जाए 39,000 तक, तो क्या होगा। ये जो फर्स्ट लेग में डाल रहा हूँ ये तो मस्त प्रॉफिट हो जाएगा, डबल प्रॉफिट में आ जाएगा, एकदम भयानक वाला। ये जो सेकंड लेग डाल रहा हूँ ये भी प्रॉफिटेबल रहेगा, लगभग पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 600 पॉइंट ऊपर और चला गया है। ये डबल पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम लोग तगड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। अगर एक सिंगल लाइन का मूवमेंट आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक मस्त प्रॉफिट कमाने वाले हैं। लेकिन ये पहला सिनेरियो हो गया। मैं क्या बोल रहा था कि मैं ऐसा वाला मूव में सेफ रहना चाहता हूँ, ऊपर जाके नीचे गिर गई तो क्या होगा। अब सपोज करो मार्केट ऐसा नहीं करती है, मार्केट ऐसे ऊपर जाके स्ट्रेट लाइन मूवमेंट नहीं करती है। मार्केट क्या की 38,400 तक गई, मैंने सेकंड लेग डाला, ये 38,500 जाके एक बड़ा सा फॉल दे देती है नीचे साइड का, क्या होगा। अगर मैं सिर्फ एक लेग में इंटर रहता तो ये थीटा डीके के कारण हमको लॉस देता, क्योंकि मार्केट रिवर्स हो गई, ठीक है। 400 पॉइंट ऊपर जाके रिवर्स हो गई तो थीटा डीके हो जाता। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना सेकंड लेग डाल दिया है, तो हो सकता है फर्स्ट लेग में हमको लॉस हो थोड़ा सा निगेटिव, लेकिन ये अगर बड़ा फॉल देगी तो ये डबल पॉजिटिव हो जाएगा। आप मानते हो, यहां से मान लो मार्केट 1,000 पॉइंट गिर जाती है, 37,400 पे चल जाती है, तो आपको लगता है ना कि जो सेकंड लेग, फर्स्ट लेग तो हमको निगेटिव देगा, थोड़ा सा निगेटिव देगा, लेकिन जो सेकंड लेग होगा वो डबल पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वहां से 1,000 पॉइंट का फॉल आया है। तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव आपस में न्यूट्रल कर लेगा, लेकिन ये एक छोटा सा हम प्रॉफिट कमा लेंगे कि नहीं, समझ रहे हो। यही अगर उल्टा हुआ, नीचे जाके ऊपर गई तो भी सेम चीज करेंगे, तो भी हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। एक ही कंडीशन में हमको लॉस होगा, 2 लेग एंट्री जो मैं बता रहा हूँ, 2 लेग एंट्री मतलब दोनों बार स्ट्राइडल नहीं डाल रहा हूँ मैं, 2 लेग एंट्री में एक ही कंडीशन में लॉस हो सकता है। अब वो कंडीशन क्या है मैं बताता हूँ पहले, कि मार्केट 38,400 से 500 जाए और एग्जैक्ट 38,000 पे आके क्लोज हो जाए, मतलब एक डेली टाइम फ्रेम पे क्या ग्रेव स्टोन डोजी बन जाए, ठीक है। ऐसा कैंडल बन जाए डेली टाइम फ्रेम पे, कि मार्केट पहले ऊपर गई 500 पॉइंट और फिर नीचे आ गई 500 पॉइंट और वहीं पर बंद हो गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। बजट में ग्रेवस्टोन डोजी या ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं बन सकता है। इसको अगर ऊपर साइड वाला बनता है इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं, ठीक है। और नीचे साइड बनता है उसको ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं। तो अगर ग्रेवस्टोन डोजी या ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है तो मुझे लॉस होगा, लेकिन बड़ा लॉस नहीं होगा। क्यों बड़ा लॉस नहीं होगा, हो सकता है ये मुझे बड़ा लॉस दे रहा हो, क्योंकि मार्केट
वहीं पर आ गई है जहां पे खुला था, तो अच्छा खासा थीटा डिके। लेकिन ये हमको ऊपर साइड वाला थोड़ा सा बचाएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट 400 पॉइंट नीचे जा चुकी है, तो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव कर रहा होगा, तो मेरा जो रिस्क है वो मैनेज हो गया। एक साइड में मुझे बड़ा लॉस हो रहा है, दूसरे साइड में मुझे छोटा प्रॉफिट हो रहा है। तो बड़ा लॉस और छोटा प्रॉफिट, तो एक छोटा लॉस, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रेट फॉल आ गया तो भी मुझे छोटा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से स्ट्रेट अपसाइड मूवमेंट आ गया तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो या तो हम क्या करने वाले हैं, या तो एक छोटा प्रॉफिट कमाने वाले हैं, या तो एक छोटा लॉस करने वाले हैं, या एक बड़ा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। किसी भी कंडीशन में बड़ा लॉस नहीं हो सकता हम लोग इस स्ट्रैटेजी में। और लॉस भी कब होगा, जब एक ग्रेवस्टोन डोजी बनेगा तो ही लॉस होगा, अदरवाइज लॉस नहीं होने वाला है। और एज पर माई एक्सपीरियंस, जितना मैं जानता हूँ मार्केट को, बजट के दिन ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मार्केट क्या कर सकती है बजट वाले दिन, जो मुझे लगता है कि, एक मिनट मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। स्ट्रैटेजी सबको समझ में आ गया? स्ट्रैटेजी सबको क्या समझ में आया? ट्यूसडे को 9:20 में हम लोग एंट्री लेंगे एट द मनी का कॉल पुट, 9:30 से 9:30 के बीच में। उसके बाद मार्केट अगर 400 पॉइंट अप और डाउन किसी भी साइड जाती है, लेकिन याद रखना 400 पॉइंट से पहले मत कर देना जल्दी जल्दी के चक्कर में, ठीक है। 400 पॉइंट ऊपर या नीचे आने दो मार्केट को, जैसे ही आती है एक और लेग डालेंगे और उसके बाद आराम से वेट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आप अपना प्रॉफिट घटा रहे हो डेफिनेटली। अगर स्ट्रेट लाइन मूवमेंट आता है तो आप अपना प्रॉफिट घटा रहे हो, लेकिन इससे क्या हो रहा है, आपका रिस्क मैनेज हो रहा है कि मार्केट अगर रिवर्स हो जाती है तो आप बड़ा लॉस में नहीं आओगे, ठीक है। अभी मैं क्या समझाने वाला था, हाँ, ये स्ट्रैटेजी सबको क्लियर हो गया? स्ट्रैटेजी। अब मैं, जिनके पास ठीक ठाक पैसा है थोड़ा, ठीक है, जिनके पास मान लो बड़ा अमाउंट है, वो लोग क्या कर सकते हैं, 3 लेग एंट्री ले सकते हैं। अभी ये 3 लेग एंट्री क्या है, ठीक है, वो लोग 3 लेग एंट्री लेंगे जिनको थोड़ा सा रिस्क लेने का इच्छा है, कि नहीं मैं थोड़ा सा रिस्क लेके थोड़ा बड़ा प्रॉफिट करना चाहता हूँ, वो लोग 3 लेग एंट्री लेंगे। अब 3 लेग एंट्री में क्या होगा कि मंडे को 3:20 के बाद आपने पैसे को अब 3 पार्ट में पहले तो बांट लो, ठीक है, जो भी आपका पैसा है 3 पार्ट में बांट लो, उसी में लगाना है आपको। 3 लेग एंट्री लेना, 3 पार्ट में बांट लो, ठीक है। मंडे को 3:20 के बाद जहां पर भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा होगा, उसका एट द मनी का कॉल पुट आप ले सकते हो, उसमें अपना 1/3 कैपिटल लगा सकते हो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं क्यों, जिनके पास ठीक ठाक पैसा हो क्यों ले सकते हैं इसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, क्योंकि ओवरनाइट डीके आपको सहना पड़ेगा अगर साइडवेज मार्केट खुल जाता है तो। अगर मार्केट साइडवेज खुलती है, ओवरनाइट डीके सहना पड़ेगा। इसमें भी आपका रिस्क कवर होगा, कैसे होगा मैं बताऊंगा। लेकिन बाई चांस एक बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा क्या गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन अगर हो गया, मान लो 1000 पॉइंट गैप अप गैप डाउन हो सकता है, बजट है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको एटलीस्ट इसका बेनिफिट मिल जाएगा। आपका जो पहला लेग है आराम से प्रॉफिट आ जाएगा। इनफैक्ट 500 पॉइंट का भी गैप आ गया ना तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। 500-600 पॉइंट का भी गैप अप गैप डाउन आ गया तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। 3 लेग एंट्री में क्या करोगे, मंडे को 3:20 में एंट्री ले लोगे, गैप अप हुआ, बाकी 2 लेग वैसे ही करना है जैसा मैंने पहले समझाया। 9:20 में फिर से आप एक लेग डालोगे, और 400 पॉइंट का मूवमेंट किसी भी साइड आने के बाद फिर से आप अपना एक लेग डालोगे, ठीक है। जिनके पास कम पैसा है, जिसको रिस्क, कोई झंझट नहीं चाहिए कि मैं इंट्रा डे ही करूंगा, वो ट्यूसडे को ही अपना सारा पोजीशन बनाए। जिनको थोड़ा सा रिस्क लेना है और प्रॉफिट थोड़ा लंबा चाहते हैं, जिनके पास ठीक ठाक कैपिटल है, वो 3 लेग एंट्री कर सकते हैं। अब ये स्टेप एंट्री मैं क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ, सबको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसका एक सिंपल कारण है, मार्केट अगर रिवर्स होती है किसी भी वजह से, किसी भी वजह से मार्केट अगर रिवर्स होती है, हम लोग का रिस्क मैनेज होने जा रहा है, ठीक है। हम लोग बड़ा रिस्क नहीं करने वाले हैं। अगर मार्केट ऐसे जाके ऐसे हो जाती है, हम लोग बड़े रिस्क में, मतलब बड़े लॉस में नहीं आएंगे। या फिर ऐसे होके ऐसे, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ भी स्ट्रैडल बनाया, हमने यहाँ भी स्ट्रैडल बनाया। अगर मार्केट घूमी तो ये वाला स्ट्रैडल हम लोग को मे बी निगेटिव दे दे, लेकिन ये वाला स्ट्रैडल हम लोग को अच्छा खासा पॉजिटिव देगा, क्योंकि यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे हम लोग हैं, ठीक है। एक ही कंडीशन में लॉस होगा कि ये जब यहाँ आके बंद हो जाए, यहाँ इस जगह पे, तो ये स्ट्रैडल बहुत बड़ा निगेटिव दे रहा होगा हम लोग को, ठीक ठाक। थीटा डीके होगा अच्छा खासा, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गई, क्रेवस्टोन डोजी बन गया, और ये फिर भी हम लोग को थोड़ा बहुत पॉजिटिव दे रहा होगा, तो हम लोग एक बड़े लॉस में किसी भी कंडीशन में नहीं आने वाले, ठीक है। समझ में आया ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ? अब एक वार्निंग है सबको, सबको एक वार्निंग है। स्ट्रैटेजी समझ में आ गया हो तो बोल दो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ट्यूसडे को 9:20 पे स्ट्रैडल डालना है, 400 पॉइंट चाहे ऊपर चाहे नीचे, किसी भी साइड का मूवमेंट आए, फिर से हम लोग को एक लेग और एंट्री मारना है। क्वांटिटी सेम रखना, क्वांटिटी ऊपर नीचे मत करना, क्वांटिटी सेम, पैसा सेम। जिसको जैसे करना है करो, 3 लेग एंट्री करो या 2 लेग एंट्री करो, इससे बाहर मत जाना। इन्हें 4 लेग कर रहे हैं, 5 लेग कर रहे हैं, 10 लेग कर रहे हैं,
बहुत ज्यादा हो जाता है, उतना नहीं करना, ठीक है। 3 लेग या 2 लेग आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप कर सकते हो। 3 लेग एंट्री में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, 2 लेग एंट्री में थोड़ा सा रिस्क कम है, क्योंकि आप इंट्राडे ही खेल रहे हो। वार्निंग ये है कि मार्केट में 3 बजे के बाद मत रुकना। पहला चीज, जो भी प्रॉफिट लॉस हम लोग होल्ड नहीं कर रहे होंगे, 3 PM तक प्रॉफिट या लॉस लेके निकल जाएंगे, अगले दिन के लिए होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वेडनेसडे है, डीके बहुत सॉलिड हो जाएगा। पिछले बार होल्ड कर सकते थे आप, क्योंकि मंडे के बाद ट्यूसडे था, लेकिन इस बार वेडनेसडे हो जाएगा, एकदम जुआ की तरह हो गया, अगर बन गया तो बन गया, नहीं तो फिर दिक्कत है, होल्ड नहीं करेंगे। दूसरा वार्निंग क्या है, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, ठीक है। कोई नेकेड पोजीशन नहीं लेगा, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, पूरा न्यूज ड्रिवन मार्केट है, कुछ टेक्निकल नहीं फॉलो करने वाला। किसी को लग रहा है ना कि देखो ये टूटा है रेजिस्टेंस, जाएगा ऊपर, भाई 200 पॉइंट के बाद 1000 पॉइंट का फॉल आ सकता है, पता ही नहीं चलेगा, 5 5 मिनट में होने वाला है। कोई भी एक फुलिश एंट्री, फुलिश का तो छोड़ो, जो लोग बहुत समझदार भी हैं और सोच रहे हैं नेकेड पोजीशन लेके जाएंगे, नेकेड कॉल, नेकेड पुट, बाई सेल, कुछ भी, उनका बैंड बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि बजट के दिन होता है। वार्निंग क्या है कि अगर जो मैंने स्ट्रेटजी बनाया उसको आप फॉलो कर रहे हो, उस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो कर रहे हो, प्लीज, मार्केट अगर ऐसे ऊपर जा रही हो ना, आप ये मत करना कि पुट से एग्जिट हो जाना। ये आपको हर जगह बताया जाएगा कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है, अपना दिमाग मत लगाओ, पुट से एग्जिट मत होना, होना होगा दोनों को एक साथ एग्जिट करना, ठीक है, कॉल पुट दोनों को एक साथ एग्जिट करना। अगर नीचे आ रही हो मार्केट तो कॉल एग्जिट मत कर देना कि नीचे जा रही है, कॉल में पैसा क्यों बर्बाद करना, क्योंकि आप नहीं जानते हो, बजट है, हो सकता है ऐसे गिर जाए मार्केट, क्या करोगे फिर, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। पता चला आपने एग्जिट मारा, उसके 5 मिनट बाद ही ऐसे गिर गया मार्केट, आपका तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसीलिए चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस कुछ भी हो, आप एक साथ ही एग्जिट करोगे। ये एक बहुत बड़ा वार्निंग है, बहुत लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं बजट वाले दिन कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्योंकि बजट के दिन क्या होता है ना, मार्केट इतना वोलेटाइल होता है, इतना वोलेटाइल होता है, 15 मिनट के अंदर मार्केट ऐसे 500 पॉइंट ऊपर जा सकता है, और उसके बाद फिर 1000 पॉइंट गिर सकता है, पॉसिबिलिटी है, या फिर 500 पॉइंट, कुछ भी हो सकता है बजट के दिन। तो अपना दिमाग नहीं लगाना, रूल सेम है, पहला लेग खुलते के साथ डालेंगे, दूसरा लेग एक बड़ा मूवमेंट आने के बाद डालेंगे। यहाँ से अगर अपसाइड मूवमेंट आया, हम लोग बड़ा प्रॉफिट करेंगे, ये हम लोग को डबल प्रॉफिट देगा, ये हम लोग को प्रॉफिट देगा। अगर घूम गया, ये हम लोग को डबल प्रॉफिट देगा, ये हम लोग को लॉस देगा, तो भी हम लोग ठीक ठाक प्रॉफिट में बैठेंगे, कम से कम थोड़ा प्रॉफिट तो हो। अगर यहीं पे बंद हो गया तो हम लोग को एक छोटा लॉस होगा, बड़ा लॉस नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने ऐसे करके क्या कर लिया, बिग लॉस जो हर आप किताब में मिल जाएगा, बिग लॉस को हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया है, बिग लॉस तो हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। और हेजिंग को कोई नहीं तोड़ेगा, ठीक है, ये मैं वार्निंग दे चुका हूँ, कॉल पुट दोनों को एक साथ मारना, हेजिंग का मतलब हेजिंग होता है, ठीक है। हेज स्ट्रैटेजी क्यों हम लोग लेके जाते हैं, क्योंकि रिस्क होता है। हेजिंग कब करते हैं हम लोग, जब हम लोग को सर्टेनिटी नहीं पता होता, मार्केट बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो जाता है, तो डेफिनेटली बजट के दिन मार्केट अनसर्टेन है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग या तो 2 लेग एंट्री करेंगे, 2 लेग, नहीं तो 3 लेग, अपने अपने हिसाब से दोनों का मैंने ड्रॉ डाउन। 3 लेग का एडवांटेज क्या है, गैप अप गैप डाउन का बेनिफिट आप ले सकते हो, ठीक है, गैप अप या गैप डाउन का आप बेनिफिट ले सकते हो। 3 लेग एंट्री वालों के लिए, जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, 3 लेग एंट्री कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो इंट्रा डे प्ले करेंगे 2 लेग एंट्री में ही, ठीक है। अपना दिमाग मत लगाना, बजट है, मैं चाहता हूँ सब पैसा कमाएं, मैं भी यही करने वाला हूँ, मैं इसका रिजल्ट भी शेयर करूंगा, ठीक है। और स्ट्रैटेजी कैसा लगा हो वो कमेंट करके बताना, कोई डाउट हो तो पूछना, मैं डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बजट है, रिस्क ज्यादा मत लेना, ठीक है। बड़ा लॉस हो सकता है अगर आप गलत हो गए तो, ठीक है। ओवर अननेसेसरी रिस्क लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। छोटा लॉस हो जाएगा, झेल लोगे, छोटा प्रॉफिट होगा, झेल लोगे, लेकिन अगर बड़ा लॉस हो गया बजट वाले दिन, जिस दिन प्रॉफिट बहुत लोग कमा रहे होंगे, एक छोटा सिंपल सिंपल रूल लगा करके, आपको बड़ा गंदा लगेगा कि ये देखो यूट्यूब पे उसने इतना प्रॉफिट डाला, उसने उतना प्रॉफिट डाला, मैं यहाँ बड़ा लॉस में बैठा हूँ। तो अगर कोई फुलिश काम करोगे, बड़ा लॉस हो सकता है। फिर से रिक्वेस्ट है, अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना है आप कर सकते हो, लॉजिकली आपको करेक्ट लग रहा है तो ही स्ट्रैटेजी फॉलो करना। जिनको डर लग रहा है बजट के दिन ट्रेड करने से, वो ट्रेड ना करें, एकदम नहीं करें। आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, एक दिन में कुछ नहीं होने जा रहा, आप लिखो पहले आराम से कि हाँ, मैं अगर मेरे पास पैसा होता मैं ये करता, मैं ये करता, मैं ये करता, उसके बाद देखो कि आप कितना सही हो। आइधर आप नॉलेज अर्न करोगे, आइधर आप मनी अर्न करोगे, कुछ अर्निंग हो जाएगा, ठीक है। बजट के दिन देखो जरूर मार्केट को, नहीं भी ट्रेड करना तो एटलीस्ट देखो मार्केट को। तो आपको ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, एंड बताना, ठीक है। ऑल्दो ये मेरा स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, मैं कहीं यूट्यूब से ही देखा हूँ, एंड ये मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है।
बट यूट्यूब से यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट फ्री में मिलता है। तो आप लोग भी ढूंढोगे तो आप लोग को ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा यूट्यूब से ही। मैं किसी का चैनल पे देख के ही आप लोगों को बता रहा हूँ, बस है कि मेरे से जितने लोग कनेक्टेड है एटलीस्ट समझ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस अब मंडे को लाइव पोजीशन पे, या फिर ट्यूसडे को हम लोग मिलते हैं, जहाँ पे मैं इसी सेम स्ट्रेटजी को अप्लाई करके मैं अपना रिजल्ट शेयर करने जा रहा हूँ ट्यूसडे को लाइव, कि मैंने बजट पे कितना कमाया, या फिर मुझे कितना बड़ा लॉस हुआ, या कितना बड़ा लॉस तो नहीं होगा मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क को अपना कैप कर चुका हूँ इस स्ट्रेटजी के थ्रू। रिस्क मेरा कैप बहुत ज़्यादा कैप हो गया है। तो मैं अब ट्यूसडे को मिलता हूँ, ट्यूसडे को मैं दिखाऊंगा कि बड़ा प्रॉफिट किया, छोटा प्रॉफिट किया, या छोटा लॉस किया। मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय। एंड आई विश बजट के दिन सब कुछ अच्छा हो, एक स्ट्रेट लाइन मूवमेंट आए, हम लोग सब बड़ा प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। चलिए गाइस, हैव ए नाइस डे, गुड बाय। तो गाइस आप लोगों को देखने को मिला कि ये जो स्ट्रैटेजी हम लोग को क्यों लगाना चाहिए। अगर एक रिवर्सल आ गया तो हम लोग कैसे बचाएगा ये स्ट्रैटेजी हम लोग को 2 लेग एंट्री करने से या 3 लेग एंट्री करने से, कैसे हम लोग रिवर्सल से बच सकते हैं मार्केट में। अगर बहुत बड़ा रिवर्सल आ जाता है तो मान लो 500-600 पॉइंट ऊपर जाके और 1500 या 2000 पॉइंट नीचे आ जाता है, तो हम लोग एक रिस्क डिफाइन स्ट्रैटेजी प्ले करके एक अच्छा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। इससे क्या होगा, देखो ये 2 लेग एंट्री से मैं फिर बोल रहा हूँ, आपका जो प्रॉफिट है वो घट रहा है, लेकिन इससे आपका रिस्क भी घट रहा है, ठीक है। अगर मार्केट रिवर्स करती है, अगर आप सिंगल लेग में बैठे रहोगे तो हो सकता है आपको लॉस हो जाए, लेकिन अगर 2 लेग एंट्री करते हो तो आपका रिस्क मैनेज्ड है, आपको छोटा प्रॉफिट होगा लेकिन बड़ा लॉस नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग एक रिस्क डिफाइन स्ट्रैटेजी इस बजट में प्ले करने वाले हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ऑल दो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, रूल्स आर बहुत सिंपल रूल्स है। आप लोगों को अगर समझ में आया हो और प्ले करना हो तो प्ले करो, बहुत अच्छी बात है। देखेंगे हम ये सेम स्ट्रैटेजी प्ले करने वाले हैं एंड ट्यूसडे को हम अपना रिजल्ट शेयर करेंगे कि क्या हुआ है इस स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो, स्ट्रैटेजी समझ में आया हो, तो कमेंट करके बता सकते हो, और कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं गाइस अब डायरेक्ट बजट के एंड पे और देखते हैं मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, बड़ा लॉस तो नहीं होने वाला, छोटा लॉस, छोटा प्रॉफिट या बड़ा प्रॉफिट, मैंने क्या कमाया। ठीक है गाइस, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय, एंड आई विश सबका बजट अच्छा जाए।